नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और इस वक्त मैं हजारीबाग जिले के सिलवार गांव में खड़ा हूं। बिल्कुल ये हजारीबाग का NH 100 है और आप लोग देख रहे होंगे हमारे पीछे हाईवे पर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। जी हां, आज मैं इस वक्त हाईवे पे खड़ा हूं और मैं एक नई नवेली पेट्रोल टैंक पर खड़ा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नई नवेली पेट्रोल टैंक है और बताते हुए काफ़ी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि ये हमारे पंचायत हजारीबाग जिले के करवे कला पंचायत का ये पहला पेट्रोल टैंक है। और बिल्कुल ये पेट्रोल टैंक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, अभी बनकर तैयार है। और कल दिनांक 5 तारीख बिल्कुल 5 नवंबर को ये पेट्रोल टैंक लोगों की सेवा के लिए प्रारंभ हो जाएगी और कल से ही यहाँ पर विधिवत तरीके से बिल्कुल पेट्रोल टैंक का संचालन शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए, इस पेट्रोल टैंक के जो ऑनर हैं, जो संचालक हैं, बिल्कुल बच्चे साइकिल लेकर आ गए हैं क्योंकि इनकी भी लालसा है कि भाई जल्दी से पेट्रोल टैंक प्रारंभ हो जाए और हम लोग भी यहाँ से आनंद लें। तो चलिए मिलकर जानने का प्रयास करेंगे, बातें करेंगे और क्या है कैसे है, क्योंकि बधाई के पात्र हैं कि हमारे गांव में, हमारे पंचायत में इनके प्रयास से एक नई शुरुआत हुई है। चाचा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से भी। अब हमारे जिला में, हजारीबाग जिला में और ख़ास करके करवे कला पंचायत के लिए ये एक वरदान साबित हो रहा है क्योंकि ये पहला पेट्रोल टैंक है इस क्षेत्र में। कैसा लग रहा है आपको? हमको इस क्षेत्र के जनता के जाके सेवा करने का मौका मिला, इसके लिए देखिए भावुक हो गए हैं। भावुक होना भी लाजमी बनता है क्योंकि बहुत बड़ी बात है हमारे इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी नेक कार्य को करने के पीछे काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये संघर्ष के दौर से गुजरते हुए आज इस दिन को हम लोग देख पा रहे हैं। सही है या गलत है? एकदम सही है ना? एकदम 100% हम लोग इस बात को स्वीकारते हैं। एकदम सही आपने। दूसरी बात क्या है कि इस चाचा के नेक प्रयास से हमारे इस क्षेत्र में जो सरकार नहीं कर सकती है वो इस चाचा ने किया है, क्योंकि एक पेट्रोल टैंक खुल जाने से कहीं ना कहीं यहाँ 8-10 लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से जरूर रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एकदम सही है, एकदम रोजगार मिलेगा, बिल्कुल रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के लोग के घर की अगर 2 वक्त की रोटी का अगर व्यवस्था हो पा रहा है तो ये पेट्रोल टैंक कहीं ना कहीं कल से देना स्टार्ट कर देगा। नहीं, पेट्रोल खुल जाने से, जाके पंप खुल जाने से बोले कुछ तो रोजगार होगा। बिल्कुल 8-10, 2-4-5 लोग जितने भी हो सके फुल टाइम कम से कम उनको यहाँ पर रोजगार मिल जाए। अगल बगल कुछ भी दुकान है, कुछ भी पेट्रोल टैंक है, अगल बगल होटल है या बहुत तरीके के हाईवे में है, इससे संबंधित बहुत सारे रोजगार का मुहैया यहाँ पर धीरे धीरे एक द्वार खुल रहा है। और किस तरीके का भी फिलहाल यहाँ सेवा स्टार्ट होने वाला है? यहाँ जो है सो मतलब पेट्रोल है, डीजल है, उसके बाद है हवा, फ्री एयर भी है, प्रीमियम और जो कुछ भी पेट्रोल है, प्लेन पेट्रोल और प्रीमियम दोनों अभी। प्रदूषण है। अच्छा, बहुत अच्छा है कि यहाँ पर प्रदूषण का भी जांच होगा, PUC जो कहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक के नियम के तहत प्रदूषण का जांच होना और NOC होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रदूषण जांच केंद्र का भी सारा व्यवस्था दिया जा रहा है। और चाहेंगे कि अगर आप लोग जब कभी भी अगर हजारीबाग से बगोदर की ओर जाते हैं तो बिल्कुल एक बार इस पेट्रोल टैंक पर आएं और इस पेट्रोल टैंक आप लोगों की सेवा के लिए कल से बिल्कुल 24 घंटा, हाँ 24 घंटा सेवा में 24 घंटा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि 24 घंटा ये पेट्रोल टैंक है और दिन रात यहाँ पर है। कैसा लग रहा है हमारे क्षेत्र में पेट्रोल टैंक खुल रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम लग रहा है कि मन गदगद है। मन गदगद है, हाँ एकदम मन गदगद है। हमारे क्षेत्र का ये पहला, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अचीवमेंट है ना? तो देखिए बिल्कुल सज धज कर तैयार है ये पेट्रोल टैंक और गाड़ियां भी लगी हुई हैं, पूरे विधिवत तरीके से पूजा पाठ भी हो गया है। अभी जानने का भरपूर प्रयास किए और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल टैंक में हर चीज़ की सुविधाएं मुहैया रहती हैं, तो बिल्कुल जो एक पेट्रोल टैंक पर होना चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। शौचालय की भी व्यवस्था है यहाँ पर और
क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है और कल इसका विधिवत उद्घाटन है। तो जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है ये पेट्रोल टैंक बिल्कुल आप लोगों को वो हर एक सुविधा मुहैया कराएगा जो एक पेट्रोल टैंक की जो अहर्ता होती है, क्योंकि एक पेट्रोल टैंक को चलने और चलाने के पीछे बहुत सारा नॉर्म्स होता है, शर्त होता है, और वो ये पेट्रोल टैंक। अच्छा, पेट्रोल टैंक का नाम क्या है? अभी फिलहाल तो कोई बोर्ड दिख नहीं रहा है। लक्ष्मी पेट्रोल टैंक। लक्ष्मी पेट्रोल टैंक। तो अभी हम लोग लक्ष्मी पेट्रोल टैंक के इस परिसर में हैं और बस कल से आप लोगों की सेवा में तत्पर है लक्ष्मी पेट्रोल। लक्ष्मी फ्यूल। लक्ष्मी फ्यूल्स, लक्ष्मी फ्यूल्स, लक्ष्मी फ्यूल स्टेशन। ठीक है। तो हजारीबाग से बगोदर आप जब कभी भी जाइएगा तो बिल्कुल सिलवार पहाड़ी के तलहटी पर बिल्कुल गैस का भी होगा, बहुत अच्छा। और चाहेंगे कि जैसे जैसे देखिए प्रसाद भी हमारे तक पहुंच गया है और हमारा भी सौभाग्य है कि हमको भी प्रसाद मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि संचालक से भी हमारा बात हुआ और इन्होंने भरपूर प्रयास किया सारा जानकारी देने का, तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर सीएनजी की भी व्यवस्था बिल्कुल सीएनजी भी मिलने वाली है। दूसरा क्या चीज है कि भारत सरकार की ओर से अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विद्युत से संचालित जो वाहने हैं, तो आने वाले निकट भविष्य में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग पॉइंट भी रहेगी और हर तरीके का जो सुविधा होना चाहिए बिल्कुल लक्ष्मी फ्यूल्स प्रयास में है कि आप लोगों को बढ़ चढ़कर सुविधा दे और आप लोग भी आनंद ले। और दूसरी बात है कि इस क्षेत्र के लिए गांव, क्योंकि गांव का क्षेत्र है और इस गांव में इस तरीके का पेट्रोल टैंक का खुलना कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर लोग को कम से कम 10 किलोमीटर का बचत हो गया, क्योंकि अगर शहर जाते हैं तो भी 5 किलोमीटर जाना पड़ता था पेट्रोल के लिए, मेरू जाते थे तो भी 5 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता था। तो अब बिल्कुल आपके गांव में पेट्रोल टैंक खुल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब कभी भी इस रूट से आइए तो बिल्कुल इस पेट्रोल टैंक पे एक बार आइए और कोशिश कीजिए कि जांचने का, परखने का कि कितना खरा उतर पा रहा है ये पेट्रोल टैंक। ठीक है। जैसा कि दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल क्वालिटी और क्वांटिटी बिल्कुल इस पेट्रोल टैंक की गरिमा रहेगी और इस गरिमा पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है। ठीक। तो क्या संदेश देना चाहिएगा लोगों को? संदेश यही कि मेरा आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है, सब लोगों पर आशीर्वाद। हैं। हाँ, देखिए झारखंड आंदोलनकारी हैं। तो यही हमारा झारखंड है और बिल्कुल सारे लोगों के प्रयास से आज हमारा झारखंड खड़ा हो पाया है और झारखंड का भविष्य अब हम लोगों के कंधे पर है। तो झारखंड को कैसे आगे लेना है, अपने प्रदेश को कैसे आगे लेना है, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। तो बस हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।